हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करने वाले हैं हम एसआई यूनिट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे, वो सारी जो भी आती हैं इन सब के एसआई यूनिट्स जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर जो भी जनरल साइंस वाला पार्ट जो आपका आता है उसके अंदर किसी एक क्वान्टिटी की एसआई यूनिट ज़रूर पूछी जाती है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट्स पढ़ने वाले हैं हम, जो भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वान्टिटीज़ बेसिक जो हमारे आती हैं सब्जेक्ट्स में, जो भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं या साइंस फिजिक्स के सब्जेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। काफ़ी मैंने क्वांटिटीज़ यहाँ पर ले ली हैं आप लोगों के लिए, तो देख लीजिए। इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहला है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अगला थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर देखें तो किस किस में मेजर करते हैं हम? केल्विन में भी मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, इसमें सब में। लेकिन अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये होती है केल्विन। ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में, इल्यूमिन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट सबको पता होगा, न्यूटन होती है। क्योंकि ये सारी एसआई यूनिट बाकी ये बेसिक हैं, और उसके बाद आगे वाले बड़ी क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट को जो डिस्क्राइब करने के लिए इनको यूज़ में लेते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस जो होते हैं उन तीनों की एसआई यूनिट होती है ओम। ओम सिर्फ रेजिस्टेंस की नहीं होती, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस जो होती है उसकी एसआई यूनिट भी ओम होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट जो होती है वो कैंडेला होती है। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, और बार में भी इसको मेजर करते हैं। एनर्जी, वर्क और हीट, इन तीनों की यूनिट जो होती है जूल होती है। इसके अलावा हीट को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं, एसआई यूनिट कैलोरी भी होती है। तो जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब में हीट को मेजर करते हैं। और एनर्जी, वर्क, इन दोनों की यूनिट होती है जूल। पावर की यूनिट होती है वोट, और इसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर। 1 HP कितना होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है? 746 वोट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम काफ़ी बार ये आपको याद रखना होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है हमारा, उसकी क्वांटिटी यूनिट क्या होती है? सीमेंस, इसकी यूनिट होती है सीमेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन किससे करते हैं? फाई से। कंडक्टेंस जो होता है जी से। मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी यूनिट होती है वेबर। वेबर में मेजर करते हैं, ये तो आपको पता होगा, काफ़ी क्वेश्चंस में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया रहता है, तो वेबर उसकी यूनिट होती है। अगला देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? बेक्यूरल होती है। बेक्यूरल में मेजर किया जाता है इसको। एंगल जो होता है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं नॉर्मली, लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो होती है रेडियन होती है। सरफेस टेंशन जो होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है। साउंड इंटेंसिटी, साउंड को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी में। कंडक्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर। ठीक है। रजिस्टिविटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की 2 यूनिट हैं यहाँ पे। एक होती है हेनरी पर मीटर, दूसरी होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हेनरी पर मीटर और ये हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। रिलक्टेंस जो होता है ये भी काफ़ी यूजफुल क्वांटिटी है। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो के बीच में जो भी अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है वो रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के अंदर या मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो भी अवरोध उत्पन्न करता है उसको पास होने से रोकता है, वो रिलक्टेंस होता है। तो रिलक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, या फिर हेनरी इनवर्स होती है। तो इसको हम किस में लिखते हैं? 80/W भी इस तरह से लिखते हैं हम हमेशा, या फिर हेनरी इनवर्स। ठीक है, ये इसकी 2 ऐसा यूनिट है। कैपेसिटेंस जो होता है उसकी ऐसा यूनिट पता है आपको? फैरेड होती है। इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी। इम्पल्स जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइम की ऐसा यूनिट, टाइम किस में मेजर किया जाता है? ऐसा यूनिट सेकेंड होती है टाइम की। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी? जे। जे क्या होती है? करंट I/A एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है आपकी, नॉर्मल पावर की बात करें तो हमने देखा था रियल पावर है वो जो वोट या हॉर्स पावर में हम मेजर करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर की बात करें तो उसको वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है आपकी? एस, और रियल पावर है पी। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है आपकी? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर।
ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी क्वांटिटीज़ आती हैं हमारे सब्जेक्ट्स में यूज़ में आती हैं, हमें जो भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं जैसे सर्किट है इस तरह के, या फिर फिजिक्स है, इन सब के अंदर जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हम जिनको डेली पढ़ते हैं, जो भी हमारे रूटीन के अंदर भी आती हैं, उन सब की यूनिट मैंने यहाँ पर ले ली हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हैं जो जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स है, ये है रेडियो एक्टिविटी है, इम्पल्स है, इन सब की यूनिट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें याद नहीं रहती। बाकी जैसे मास है, पावर है, ये सब हमें नॉर्मली ध्यान रहता है। जैसे फ्लक्स है, फ्लक्स की वेबर हमें पता रहता है, लेकिन फिर बात करें फ्लक्स इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी की तो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वांटिटी एक ऐसा यूनिट ज़रूर पूछी जाएगी किसी भी क्वांटिटी की, तो आपको ये सब ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गया वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का होता है एम्पियर पर मीटर। एमएमएफ जो होता है आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर टर्न। ठीक है, एम्पियर टर्न को कैसे लिखते हैं अपन, एटी करके। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, एटी एम्पियर टर्न हो जाएगा आपका अपॉन मीटर। ठीक है, 80 अपॉन मीटर। एम्पियर टर्न को 80 में लिखते हैं हम। एरिया जो होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। मास जो होता है आपका किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम केजी में मेजर किया जाता है। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट होती है कूलाम। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। ये तो सबको पता होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ एक ही चीज़ में मेजर करते हैं, अपने सब्जेक्ट जो भी आते हैं हर्ट्ज में दी रही होती है हमें फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल जो भी क्वांटिटीज़ मेन क्वांटिटी थी, या जितनी भी मुझे मिली हैं, जो भी मेरे सामने आई हैं, वो सारी क्वांटिटीज़ की मैंने ऐसा यूनिट यहाँ पे डाली है। इसके अलावा तो लगता नहीं है मुझे कुछ रह गया हो, अगर रह भी गया हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी तो जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे तरह के एग्ज़ाम किसी की भी बात करें, चाहे एसएससी की बात करें या एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, या फिर अपने आरवीयूएनएल की बात करें, यूपीपीसीएल, ये किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम जो होती हैं उसके अंदर जहाँ पे जनरल साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके अंदर इस तरह की यूनिट ज़रूर पूछी जाएंगी, किसी भी एक क्वांटिटी की ऐसा यूनिट। तो इसलिए सारी यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। इंपॉर्टेंट यूनिट्स यही हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर सकते हैं इनको। और कुछ तो बेसिक हैं जो हमें डेली याद रहती हैं क्योंकि क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, तो उसके अंदर आते हैं। बाकी कुछ ऐसी हैं जो नहीं याद रहती, कुछ याद भी रहती हैं तो ध्यान में नहीं आती हैं, तो यहाँ से पढ़ लीजिए आप। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।